नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2026 का परिणाम जारी हो चुका है। 32,679 पदों के लिए कुल 76,184 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। यदि आपका नाम इस सूची में है तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, लेकिन याद रखिए यह अंतिम चयन नहीं है, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। आने वाले दस्तावेज सत्यापन, डीवी, शारीरिक मानक परीक्षण, पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में छोटी सी गलती भी चयन पर असर डाल सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आगे की तैयारी कैसे करें, किन दस्तावेजों को अभी से तैयार रखें, दौड़ और फिटनेस की तैयारी कैसे करें और किन गलतियों को करने से बचना है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके चयन के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ये आपने पढ़ लिया। काम की चीजों पर सीधा ध्यान डालते हैं। सूचना 25 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीवी पीएसटी हेतु अहिर्य अभ्यर्थियों की सूचना का प्रकाशन यह किया गया है। यानी कि जो लिखित में पास हो गए हैं, अब उनके लिए डीवी और पीएसटी की अगली परीक्षा का आयोजन है। दिनांक 31 जुलाई 2026 को यह रिजल्ट जारी किया गया है। यह हमारा विज्ञापन संख्या है। आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8, 9, 10 जून को कुल 6 पालियों में आयोजित की गई थी। उक्त भर्ती में लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से प्राप्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया तथा आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों के एकाधिक पैनल से अभिमत से प्राप्त किए गए उपरोक्त कार्रवाई के आलोक में सभी आवश्यक संशोधन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपनी अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 6 पालियों में आयोजित किए जाने के कारण नियमावली के प्रावधानों व विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का प्रसामान्यकरण करते हुए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए, न्यूनतम अर्हता अंक अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 25%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20% प्राप्त करने में सफल अभ्यर्थियों में से अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष लगभग 2.33 गुना कुल 76,184 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। यानी कि एक सीट पर जो फाइट है वो अब इतने बच्चों की है, 2.33 एक सीट के लिए। कॉलम नंबर बिंदु नंबर 4, अभ्यर्थीगण अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि अंकित कर देख सकते हैं। आगे, कट ऑफ अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त होने के कारण डीवी पीएसटी हेतु आहूत हैं। चलो ये आगे की चीज देखते हैं। न्यूनतम अहकारी अंक अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 25%, अन्य वर्ग के लिए 25%, अनुसूचित जाति अनुसूचित 20 अंक प्राप्त करने के कारण अनर्ह, मतलब इससे कम करने के कारण अनर्ह रहे हैं। आगे चलते हैं तो इसमें जो अनारक्षित की कट ऑफ गई है वो 258.03661 गई है, और जो महिला श्रेणी की अनारक्षित में गई है 255.84346 अंक तक दिखाई है। इन्होंने लास्ट के 5 अंक तक दिखाई है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दिखाने की कोशिश करी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 247.93434 तक गई है, और महिला की यहाँ पर 247.35926 तक गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 251 ये आपके सामने है।
और ये महिला कट ऑफ है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 249 आगे 27083। अनुसूचित जाति की बात करें तो 239.34407 तक इनकी कट ऑफ गई है और फीमेल में 236.31995 तक कट ऑफ गई है। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 220.1063 तक गई है और महिला कैटेगरी में 211.47 तक ये गई है। तो सारी चीजों को हमने देख लिया है। अब होमगार्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित भूतपूर्व सैनिकों के समस्त अहर्य अभ्यर्थियों को डीवी परीक्षा हेतु आहूत किया गया है। यदि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीवी पीएसटी में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर उपयुक्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीवी पीएसटी हेतु बुलाया जाएगा। आहर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीवी पीएसटी की कार्रवाई 17 अगस्त 2026 से आयोजित की जा रही है। इसको आप नोट कर लेना। इसके लिए स्थान, तिथि एवं समय की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर इस पर उपलब्ध है। इस साइट को भी आप नोट कर लेना। इस पर ये नोट कर लेना इसको। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में आहर अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी माह सितंबर, जो फिजिकल आपका होगा वो सितंबर माह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि उस समय भी आपकी गर्मी रहने वाली है, काफी गर्मी रहती है उस समय पर भी। इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम प्रकाशित होने के अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यकरण अंक बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की जानकारी की जाएगी, जिसकी तिथि एवं प्रक्रिया में यथा समय अवगत कराया जाएगा। यानी कि उसी समय पर अवगत कराया जाएगा बोर्ड की साइट पर कहाँ किसका फिजिकल वगैरह होने हैं। यह सूचना अभ्यर्थियों को सूचना प्रकाशित की जा रही है। अतः इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब यहाँ आप आरटीआई डाल के कोई अलग से जानकारी नहीं मांग सकते हैं, यह भी क्लियर कर दिया है। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने से बिंदु नंबर 11 है। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं है और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार का अनुमान्य होगा। यह भी यहाँ क्लियर कर दिया है। बिंदु नंबर 12 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें और यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से प्रदत्त किए जाएंगे। अब चलते हैं आगे की तैयारी आपको क्या करनी है उस पर एक नजर डालते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार यदि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहंकारी प्रकृति की होगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाए जाने अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा क्या होगी? अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी लंबवत और क्षैतिज के दावों पर पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, यदि कोई कैटेगरी का है SC ST OBC का और आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो अपने सभी दस्तावेज तैयार करा लें और दस्तावेज तैयार कराने के बाद ही जाएं। दूसरा बिंदु, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उसी समय होंगे, 1 या 2 दिन पहले होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की तिथियां व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उसी समय पर यह सूचना प्रदर्शित की जाएगी कहां आपका डीवी होना है।
संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना तथा अपलोडेड सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक नियमावली शासन आदेश के अनुसार नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपने एक एक पेपर का मिलान कर लें। आधार कार्ड, हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल सही होनी चाहिए। मम्मी पापा का नाम वगैरह बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर किसी के नाम में कोई त्रुटि है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें लिख के, उसके बारे में हम आपको सुझाव दे देंगे आपको क्या करना है। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख की छल साधित, गलत या कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी कमी पाई जाती है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों के न्यूनतम शारीरिक मानक ये है, ऊंचाई हमारी है सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग अनुसूचित जाति के पुरुष सभी के लिए 168 सेंटीमीटर है, और जो हमारे आगे आते हैं अनुसूचित जनजाति एसटी वाले उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। इसका आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ लंबाई में एससी ओबीसी को कोई छूट नहीं दी गई है। आगे चलते हैं। सीने में सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो है ये हैं हमारे, देखिए यहाँ भी सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप इतना होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 79 और 84 इसकी भी आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। इसका अभ्यास करने से ही यह आता है। कई बार बच्चे इसकी कमी से भी बाहर आ जाते हैं। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए जो अनुसूचित एसटी जाति से हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वे भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए। अब सीना फुलाने के लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके बारे में हम बताते हैं। तो इसके लिए रोज 15 से 20 मिनट गहरी सांस लें और गहरी सांस लेने के बाद सीने को फुलाने का अभ्यास करें। प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें और पुशअप, पुलअप, डिप्स और चेस्ट एक्सरसाइज डेली करें। रोजाना दौड़ लगाएं, इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। पर्याप्त प्रोटीन युक्त भोजन लें और अच्छी नींद लें। यानी कि सोने में आप देर तक ना जागें। मोबाइल के चक्कर में लगे रहते हैं तो अगले दिन आपका स्वास्थ्य इतना बढ़िया नहीं मिलता है। माप के समय पूरी क्षमता से गहरी सांस भरकर सीना फुलाएं। पहले पूरा सांस अपने अंदर भर लेना है और उसके बाद उसको फुलाना है। ध्यान रखें किसी भी तरह की नकली दवा वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। यदि आपकी सामान्य छाती की माप निर्धारित मानक से बहुत कम है तो केवल कुछ दिनों के अभ्यास से उसे कई सेंटीमीटर तक बढ़ाना संभव है। आगे चलते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए सबके लिए 152 सेंटीमीटर है, केवल एसटी को छोड़ते हुए। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है फीमेल में। ये भी आप ध्यान कर लें, अपने घर चेक कर सकते हैं इसको। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। 40 से कम वजन नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए भी महिला अभ्यर्थी एक बार चेक करा लें अपना वजन। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासंभव बोर्ड की वेबसाइट और अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी महिला अभ्यर्थी का वजन कम है तो उसके लिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। आप दिन में 5 से 6 बार पौष्टिक भोजन ले सकते हैं। पौष्टिक भोजन में दूध, दही, पनीर, अंडे यदि आप खाते हैं, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, केले और सूखे मेवे नियमित रूप से लें। पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट लें। चावल, रोटी, आलू आदि भी लें। 7 से 8 घंटे की नींद लें और बहुत अधिक दौड़ या कार्डियो करने की बजाय हल्का व्यायाम और स्ट्रेच ट्रेनिंग करें। और यदि आपने बहुत लंबे समय से पेट के कीड़ों की दवाई नहीं खाई है तो एक बार पेट के कीड़ों की दवाई आप शाम को दूध के साथ तेज मीठे मिलाने के बाद दूध को पी लें और उसके साथ दवाई ले लें तो उससे भी आपको काफी आराम देखने के लिए मिलेगा।
यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वही आपत्ति दाखिल करेगा। अब सेम डे करनी है, अगले दिन कुछ नहीं होना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी समस्त आपत्तियों के संशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी निर्दिष्ट करेगा। तो अपर पुलिस अधीक्षक के यहाँ आपको जाना है, आप इस चीज को पहले ही नोट कर लेना। एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाए जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में अग्रेतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि यहाँ भी आप नापतोल में अनफिट पाए जाते हैं तो फिर कोई अपील नहीं होती है। पूर्व की भर्तियों में मापी गई ऊंचाई व सीना की माप इस भर्ती में मान्य नहीं है, यानी कि इससे पहली भर्ती में आपकी नापतोल थी, फिट थी, तो यहाँ कोई वो मान्य नहीं है। इस भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण दल द्वारा की गई माप ही इस भर्ती में मान्य होगी। जो यहाँ मापतोल होगी केवल वही मान्य होगी, इस बात को भी आप ध्यान रख लें। किसी भी सरकारी प्राइवेट संस्था से कराई गई माप इस भर्ती में मान्य नहीं है। यदि आप सरकारी अस्पताल वगैरह से नाप करा के जाते हैं तो यहाँ कोई मान्य नहीं है। इस भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक परीक्षण दल द्वारा की गई माप ही इस भर्ती में मान्य होगी। मैं समझता हूँ आप इसको अच्छी तरीके से समझते होंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा। अभिलेखों की संवीक्षा और नापतोल होने के बाद सारे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि अब होगा आपका फिजिकल और पहले आपकी होगी पेपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और नापतोल, जो अहंकारी प्रकृति की होगी, जो योग्य होगा। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी है। और जो बच्चे 25 मिनट में पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना है अभी ये बताएंगे आगे। महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। वे अभ्यर्थी जो विहित यानी कि निर्धारित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाए। तो गर्मी में फिजिकल के लिए आपको क्या करना है, सुबह केला और भुना चना या मूंगफली लेनी है, दही छाछ या लस्सी लेनी है। जिनको दही छाछ लस्सी सूट नहीं करती है वे इससे बचें। पनीर दाल राजमा छोले सोयाबीन आपको खाने हैं। मूंगफली का और तिल का बादाम जैसे सूखे ड्राई फूड का आपको सेवन करना है। चावल रोटी आलू जैसे पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट भी आपको खाने हैं। दिन भर पर्याप्त पानी और ORS नींबू पानी जैसी चीजें लें ताकि गर्मी में शरीर डिहाइड्रेट न हो। यदि दूध पीना चाहते हैं तो उसे ठंडा या सामान्य तापमान पर थोड़ी मात्रा में दिन या शाम के समय भी पी सकते हैं। बहुत गर्म दूध पीना आवश्यक नहीं है। ये हमने खाने के बारे में बताया जो आपको अपनी डाइट में लेना। अब दौड़ की प्रैक्टिस के लिए डेली क्या करना है। सप्ताह में 5 या 6 दिन आपको डेली फिजिकल करना है। 10 मिनट की वार्म अप यानी कि हल्की जॉगिंग या स्ट्रेचिंग। 1.5 से 2 किलोमीटर आराम से दौड़ना है। फिर 10 से 200 मीटर की 4-6 तेज स्प्रिंट करनी है आपको। और सप्ताह में 2 या 3 दिन समय देखकर पूरी दूरी की प्रैक्टिस करनी है। अंत में 5 या 10 मिनट कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करना है। और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश जरूर रखना है। सुबह जल्दी या शाम को दौड़ें। दौड़ से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। खाली पेट तेज दौड़ न लगाएं। पहले हल्का नाश्ता जैसे केला खाकर जाएं। तो मेरा अनुभव और मेरा मानना है कि यदि आप इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो आप निश्चित ही बहुत कम समय में अपने फिजिकल को पूरा करके अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। 10 किलोमीटर के फिजिकल से तो ये बहुत कम है। हमने तो 10 किलोमीटर के फिजिकल की तैयारी UPSI 2014 में करी थी, तो बड़े आराम से उसको हम करके बैठ जाते थे।
तो साथियों, उत्तर प्रदेश भर्ती में आगामी जानकारी के लिए, आगामी समय में जो भी कोई कार्य होंगे उसके लिए यदि आप जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों की नॉलेज मिलती रहे। जिन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है या किसी चीज़ से आप परेशान हैं या कोई कमी है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उत्तर प्रदेश पुलिस की समस्त जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।